लेकिन आरोप है कि गोपाल सिंह चावला खालिस्तान के समर्थन में मुहिम चलाता है। हालांकि गोपाल सिंह चावला को 2015 में पीएसजीपीसी यानी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान सेना और हाफिज सईद के दबाव में उसे एक बार फिर जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। आरोप है कि गोपाल सिंह चावला पाकिस्तान के धार्मिक स्थलों पर जाने वाले सिखों को खालिस्तान के नाम पर भड़काता है। इसीलिए भारत में इस मुद्दे पर सियासी पारा तुरंत चढ़ गया। जहां बीजेपी ने गोपाल सिंह चावला की मौजूदगी पर ऐतराज जताया, वहीं कांग्रेस ने भी पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। ये चिंताजनक है और मैं समझता हूं कि जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियां भारत के खिलाफ जारी रहेंगी तब तक दोनों देशों में अमन और शांति बहाल नहीं हो सकती, और तब तक ये जो करतारपुर कॉरिडोर का मसला है, इससे जो हमको फ़ायदा हुआ है दोनों मुल्कों में रिश्तों को बढ़ावा देने का, वो फ़ायदा भी हम पूरी तरह से नहीं उठा पाएंगे। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शिलान्यास करते हुए भले ही पाकिस्तान ने भारत से रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान को आईना दिखा दिया और साफ कर दिया कि सिर्फ करतारपुर साहिब कॉरिडोर की वजह से दोनों देशों के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। The bilateral dialogue we always say, terror and talks can't go together. The moment Pakistan stops terrorist activities in India, the dialogue can start. But the dialogue is not connected with only Kartarpur corridor. वहीं सेना प्रमुख ने भी साफ कर दिया कि सिर्फ इस पहल से बड़ा नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं है। करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर खुल रहा है, उन्होंने बोला है इसको सिर्फ आप अलग नजरिए देख रही है, ये एक तरफा फैसला है, इसका और किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 100 रुपए की मजदूरी मांगने पर उसे बुरी तरह पीटा गया, जिससे तरसेम नाम के लड़के की मौत हो गई। इस घटना से जुड़े एक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी लड़के को बेरहमी से पीटता नजर आया। इतना ही नहीं, आरोपी ने लड़के की गर्दन को पैरों से भी दबा दिया। पिटाई से घायल लड़का जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों ने लड़के की सुध नहीं ली। वहीं कुछ देर बाद आरोपी घायल लड़के को घसीटकर दूसरी जगह ले गया और फिर उसकी पिटाई की। दावा है कि घायल लड़के को अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पेड़ काटा था उसके लिए उसने 100 रुपए देना किया था, तो 100 रुपए लेने गया था अपने डैडी को बोल के। उसके बाद वो वापस डेड बॉडी आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी के करनाल के एक अस्पताल में होने का दावा किया। मैं अलग से एक टीम भेज रहा हूँ, वो जो डॉक्टर से उसको बात करके सारी, अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो उसको मैं डिस्चार्ज करके जल्दी अरेस्ट करूँ। मारे गए लड़के के परिवार वाले आश्वासन मिलने के बाद भी थाने में धरने पर बैठ गए और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग दोहराई। 1984 सिख दंगों के दौरान दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में 88 दोषियों की अपील को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 22 साल बाद हुए इस फैसले में हाई कोर्ट ने सभी 88 दोषियों को दी गई निचली अदालत की 5-5 साल की सजा को बरकरार रखा और इन सभी दोषियों को 4 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए। इन 88 दोषियों में इस वक्त केवल 47 लोग ही जिंदा हैं। त्रिलोकपुरी में हुए दंगों में 95 शव बरामद किए गए थे, जबकि 100 मकानों को जला दिया गया था, लेकिन किसी भी दोषी के खिलाफ हत्या की धाराओं में आरोप तय नहीं हुए। अफगानिस्तान के काबुल में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने एक इलाके की घेराबंदी कर दी। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। काबुल पुलिस का दावा है कि आत्मघाती हमलावर के निशाने पर यूके की एक सिक्योरिटी कंपनी थी। आत्मघाती हमला इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों और दुकानों के शीशे टूट गए। इस हमले के बाद काबुल पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तालिबान ने ली। राजस्थान में वोटिंग से पहले अली और बजरंग बली की सियासी जंग तेज हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बहाने रैलियों में कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और आमेर की चुनावी सभा में तो उन्होंने बजरंग बली का जिक्र कर हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी का सीधा हक जताया। मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। इतना ही नहीं, अलवर में योगी ने बजरंग बली के सहारे नया जातिगत समीकरण बनाने की भी कोशिश की। बजरंग बली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, वंचित हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के आत्मविश्वास पर ही सवाल खड़े कर दिए। अभी हनुमान जी की जात बताने लग गए, तो ये बुखला लोग हैं, घबरा गए लोग, ऐसी भाषा काम लेते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।
मध्य प्रदेश के मुरैना में ललाकापुरा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद भी तहसीलदार ने इलाके की 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती मतदान करवाया, जिससे अंबाह विधानसभा क्षेत्र के ललाकापुरा गांव के लोग भड़क गए और उन लोगों ने तहसीलदार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। बताया गया कि ललाकापुरा गांव के लोगों ने इलाके में सड़क नहीं होने के कारण वोट नहीं डालने का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने गांव वालों को समझाया, लेकिन वो लोग नहीं माने। लोगों का बहिष्कार रहा, ये बात सही है, और लोगों को समझाने की कोशिश की, हमारी टीमें गई, वरिष्ठ अधिकारी गए, लेकिन लोग नहीं माने। आरोप है कि गाँव वालों के इस रुख के बाद प्रशासन ने वहाँ की 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धमकाकर वोट डलवाया। तहसीलदार ने दबाव दिया था। क्या कहा? वोट डालो नहीं पद से हटा देंगे। किसने दबाव दिया तुमको? तहसीलदार ने। क्या कहा था? बोले वोट डालो नहीं आपकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि प्रशासन ने गाँव वालों के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। केरल विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट कांग्रेस मंदिर की परंपरा के पालन का तर्क दे रही है, जबकि केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने पर अड़ी है, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने केरल विधानसभा में हंगामा किया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लिए कांग्रेस विधायक वेल में आकर स्पीकर तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वहां खड़े सत्ता पक्ष के विधायकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस विधायक नहीं माने और स्पीकर के बार बार शांत बैठने की अपील को अनसुना कर वो धक्का मुक्की पर उतर आए। कांग्रेस विधायकों ने पार्टी की सरकार आने पर पूरे मामले को बेहतर तरीके से हल करने का दावा भी किया। कांग्रेस विधायकों के इस हंगामे की वजह से सीएम पी विजयन को अपनी स्पीच बीच में ही रोकनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पी विजयन ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कुछ नियम बनाने के संकेत भी दिए हैं। राजस्थान के खंडेला में बीजेपी उम्मीदवार बंशीधर बाजिया की सभा में जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि इलाके के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने फतेहपुरा गांव के विकास से जुड़ा सवाल बीजेपी उम्मीदवार से पूछ लिया, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार बंशीधर बाजिया के समर्थक भड़क गए और आरोप है कि उन लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता बलबीर भारती से मारपीट की। हमारे गांव का एक बलबीर सिंह भारतीय करके वो सोशल वर्क समाज, वो सिर्फ अपनी बात रखने के लिए वहाँ स्टेज पे जा रहा था कि कुछ लोगों ने उसको घेरा, उसको मारा। इस बात की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस सामाजिक कार्यकर्ता बलबीर भारती को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज की, जिस पर शांति व्यवस्था भंग की स्थिति को देखते हुए उसको 151 CRPC में गिरफ्तार कर थाने पे लाया गया है। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी उम्मीदवार बंशीधर बाजिया के समर्थकों ने बलबीर का पीछा नहीं छोड़ा और वो लोग पुलिस की मौजूदगी में सामाजिक कार्यकर्ता का विरोध करते दिखाई दिए। पुलिस की इस कार्रवाई की रिपोर्ट मिलने के बाद काफी संख्या में इलाके के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का विरोध किया। मध्य प्रदेश के चुनाव से एक बार फिर ये फैसला हो जाएगा कि मंदिर मंदिर घूमने से राहुल गांधी को कितना फायदा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जिन जगहों पर राहुल मंदिरों के दर्शन करने पहुंचे, उन जगहों पर बीजेपी का दबदबा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने प्रचार की शुरुआत ही ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ की। इसके बाद तो राहुल दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने भी पहुंचे। यहाँ तक कि राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूले। चुनावी सभाओं में पहुंचने से पहले मंदिरों में पहुंचने का राहुल का नियम बिल्कुल नहीं टूटा। राहुल गांधी के साथ मंदिर पहुंचने वालों में मध्य प्रदेश के बाकी नेता भी साथ रहे। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी बीजेपी के नेताओं ने मंदिर मंदिर जाने के लिए राहुल पर तीखा हमला बोला, लेकिन कर्नाटक और गुजरात की ही तरह राहुल ने मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार के दौरान कई मंदिरों के दर्शन किए, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि मंदिर मंदिर घूमकर राहुल गांधी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन जगहों पर राहुल ने मंदिरों के दर्शन किए, उनसे जुड़ी और उनके असर वाली कुल 39 विधानसभा सीटें। इनमें 27 पर बीजेपी ने 2013 के चुनाव में जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के हाथ इनमें केवल 11 सीट आई, जबकि एक सीट अन्य के खाते में चली गई। 2008 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इन मंदिरों से जुड़ी 39 सीट में 26 सीट पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस 10 सीट ही जीत पाई थी, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट नहीं थी। हालांकि 2014 के आम चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी ने अपना प्रदर्शन और भी बेहतर किया। इन 39 सीटों में बीजेपी ने 30 सीट पर बढ़त हासिल की थी, जबकि कांग्रेस केवल 9 सीट पर बढ़त बनाने में कामयाब हो पाई थी। इन 39 सीटों में 15 सीट तो ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी ने 2008 के चुनाव में जीत हासिल की, 2013 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की और फिर 2014 के आम चुनाव में भी बढ़त बनाने में कामयाब रही। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं रिफत अब्दुल्ला। पुलवामा के पंपोर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ रात से ही चल रही है। सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की हुई है और वहां कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है।
तो पुलवामा में 2 से 3 आतंकियों के और छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिली है, 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। इस वक्त भी मुठभेड़ चल रही है और बताया जा रहा है कि रात से ये मुठभेड़ चल रही है। जो आतंकवादी ढेर हुए हैं उनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार आपको फिर से बता दें, पुलवामा के पंपोर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ रात से ही चल रही है। सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की हुई है और वहां कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, ताजा स्थिति क्या है, क्या आतंकियों की शिनाख्त हो पाई है? देखिए, बताया जा रहा है कि 2 एचएम के मिलिटेंट हैं और दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं और ऑपरेशन और एनकाउंटर खत्म हो गया है। कॉल ऑफ कर दिया गया है ऑपरेशन। लोगों से कहा गया है कि वो एनकाउंटर साइट के नज़दीक ना जाएं जब तक पूरा जो है क्लियर नहीं होगा वो एरिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह की शय रहती है या कोई ग्रेनेड, लाइव ग्रेनेड या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो फट सकती है। जिस तरीके से कुलगाम में एक वक्त पेश आया था, तो फिर से लोगों से बार बार यही कहा गया है कि वो एनकाउंटर साइट के नज़दीक ना जाएं। लेकिन 2 मिलिटेंट जो है रात के दौरान ही ये एनकाउंटर भी हुआ, ऑपरेशन पूरा चला, रात के दौरान ही खत्म हो गया। 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और बताया जा रहा है कि दोनों का ताल्लुक है एचएम से। रिफत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मथुरा के गोवर्धन में गिरिराज दान घाटी मंदिर के पुजारियों ने एनजीटी के एक आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। एनजीटी ने हाल ही में गोवर्धन पर्वत पर बने अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसके विरोध में पुजारियों ने गोवर्धन में मंदिरों को बंद कर एनजीटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रसिद्ध गिरिराज दान घाटी मंदिर के सामने गिरिराज पर्वत आरती स्थान को तोड़ने के एनजीटी के आदेश के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच हंगामा बढ़ता देख वहां पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने एनजीटी के आदेश का हवाला देकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और याचिकाकर्ता आनंद गोपाल दास के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दान घाटी, मुकुट मुखरबिंद और हरगोकुल जी मंदिर के पट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। एनजीटी के तानाशाही के खिलाफ ये मंदिर बंद किए गए और अगर एनजीटी की इसी प्रकार से तानाशाही सबको के परिणाम चली तो हम साथ मतलब मंदिरों को अनिश्चितकालीन बंद करेंगे। इस बीच पुजारियों और मंदिर मैनेजमेंट के प्रदर्शन को देखते हुए गोवर्धन में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी।